ये देखो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² प्लस y²। ठीक है, पहले तो इनके क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, वो +-2 है, तो एक्स एक्सिस पे कितना जाएगा, वाई एक्सिस पे कितना जाएगा। एक्स अगर वाई 0 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वाई 0 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4 यानी +-2, तो -2 और ये +2 का 0। आई बात समझ में। एक लाइन है x इक्वल टू √3 के लिए। ठीक, अब ये पॉइंट क्या हो गया, इसको पॉइंट निकाल लेते हैं, कौन सा पॉइंट है ये, x² की वैल्यू दी गई है, इसमें रख दे रहे हैं √3y, ठीक, स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 4, 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, 4y² इक्वल टू 4। ठीक है, ये मिल गया, तो 4 से 4 कैंसिल, y² इक्वल टू +-1, -1 इधर आएगा, +1 आपका यहाँ पे आएगा 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। क्यों, क्योंकि जब इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे तो। ठीक है, अभी तो जो पिछले वीडियो हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा, तभी जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, प्रोसेस देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए और क्वेश्चंस को देख लीजिए, लगाने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसे हम जो है यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक सर्कल, पहले सर्कल ड्रा कर लिया, फिर एक लाइन दे रहा है x इक्वल टू जो कि √3y है, एक लाइन है हमारे पास, यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ये जो हमारे पास एरिया है, एक एरिया हमारे पास ये बन गया, क्यों, और एक एरिया हमारे पास ये भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक एरिया हमारा ये भी बन रहा है। ठीक है, आई बात, और दोनों जो अलग अलग एरिया नहीं है, पॉइंट के लिए अलग अलग है। ये पॉइंट वो मान लिया y है, ये x है, A B C D। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या बच रहा है, एरिया निकालेंगे। दो एरिया हमारे पास मिल रहा है ना, एक ट्रायंगल का मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से √3 तक जा रहा है, दूसरा √3 से कहाँ तक आ रहा है, इस सर्कल पे आ रहा है। ठीक है, एक लाइन पे जा रहा है, एक सर्कल पे जा रहा है। तो लाइन पे कौन जा रहा है, जो 0 टू √3 तक जा रहा है, और सर √3, x की वैल्यू √3 है ना, y वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, y वैल्यू यहाँ पे क्या आया, +-, इसमें रखो x इक्वल टू √3 × 1, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ गया ना, माइनस रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इधर आएगा -√3 -1 वाला टर्म। ठीक, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, एक ये दोनों एरिया मिल गए, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OBD प्लस एरिया ऑफ BDC BCD। ठीक है, इसकी एरिया है, लिमिट कहाँ तक जा रहा है, 0 टू √3 तक जा रहा है। OBD किसका लाइन है, पहले तो YDX लिख देते हैं, ठीक, प्लस एरिया BCD, अभी अलग हाथ से जा रहा है, √3 से लेकर 2 तक, इसी पॉइंट तक तो जा रहा है। क्या हो जाएगा ये, YDX, दोनों की वैल्यू रख दो, यहाँ से y वैल्यू हो जाएगी x/√3 dx, 0 टू √3, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी
√3 से 2 इक्वेशन कितने, यहाँ से y वैल्यू कितना हो जाएगा वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, √4 माइनस डी एक्स। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√3 बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to √3 प्लस इसका हो जाता है आपका, नहीं किसका कह रहा निकालने के लिए, हाँ लिमिट क्या, अभी इसको सॉल्व करेंगे तब ना लिमिट रखेंगे, पहले सॉल्व कर लें तब ना लिमिट रखेंगे, ऐसे तो लिमिट थोड़ा ना रख देंगे तुरंत। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है x/2 जो भी टर्म रहता है आपका प्लस साइन इनवर्स 2/2, ठीक, ये हो गया। इसकी लिमिट कितनी है दूसरे वाले की, √3 to 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस अपर लिमिट ठीक माइनस लोअर लिमिट √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा आपका 3/2√3 प्लस ये कैंसिल, ये पूरा 0 हो जाएगा दोनों चारों के, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ना, 1 किस पे आता है साइन इनवर्स, π/2 पर, माइनस √3/2 और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3, प्लस साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, 60 मतलब π/3, नहीं π/3, ठीक, ये 1/1 में नहीं, ऐसे ही है, इसका और सॉल्व होगा ये 2 है। आए बात समझ में, कुछ नया काम नहीं किए हैं, सिर्फ जो है इंटीग्रेट किया गया है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3/2 ये देखो इतना 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक, 2√3, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लोअर पे 0 हो गया, अपर लिमिट हो गया, ये π/2 कहाँ से आ गया,
ये लाइन तो थोड़ा गड़बड़ होगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट का, ठीक, प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर से यहाँ लगा देते हैं। यहाँ देखो शायद कुछ गलती नहीं हुई है। अपर लिमिट, ये अपर लिमिट सही है, ये सही है। लोअर लिमिट पे √3/2, तो ये भी माइनस हो जाएगा वो, ठीक है, दोनों माइनस में हो जाएगा। √3 का स्क्वायर √3/2, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये 0 हो गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, π/2, अच्छा, माइनस √3/2, 4 - 3 यानी 1, और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, π/3 की। ये हो गया आपका 3 √3/2, ये भी हो गया, ये तो √3/2 हो गया। अरे पद में रैशनलाइजिंग कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस π/2 √3/2 माइनस π/3, ये कैंसिल, पाई कामन, 5 आ रहा है, नहीं π/2 आ रहा है, π/6 आ रहा है। यार कहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। π/2 कहीं से मैंने कुछ मिस्टेक किया है। कुछ छूट तो नहीं गया। एक मिनट देखते हैं। अरे ये देखो, यहाँ थोड़ी सी फार्मूले में लगाने में गलती हो गई है। यहाँ होता है ए, ये कितना है, तो 4/2, ये 2 कैंसिल होगा, 2 होगा। तो मैंने किया क्या है गलती, यहाँ गलती की है 2 के साथ, यहाँ हो जाएगा ×2, और ऐसे इसके साथ भी आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सिर्फ पाई, और ये हो जाएगा 2π, 3 2, π/3 आ रहा है। ये देखो, पाई माइनस 2π/3 इक्वल टू π/3, 2π/3, ठीक, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² y² इक्वल टू a², कट ऑफ बाई द लाइन x इक्वल टू a/√2। x इक्वल टू जो a/√2 है वहाँ के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया अब, एक सर्कल दिया आपका, और एक आपका जो है x का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। x² y² इक्वल टू a², x इक्वल टू a/√3, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू तुम्हारे पता है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस y² इक्वल टू a², तो y² इक्वल टू a² माइनस a²/3, तो 2a²/3, y इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 3 में से एक गया कैसे,
यहाँ a/√2 होना चाहिए। अच्छा मैं ही गलती लिख दिया। a2 a² तो a/√2 प्लस माइनस में तो ये y वैल्यू हो गई, क्यों? ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y वैल्यू आ गई। पहले तो अब सर्कल बनाते हैं, ध्यान देना। ये सर्कल है ना बाबू, तो क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस तो यही लेके आ रहा है। ये पॉइंट क्या मिल रहा है इनका, ये कोई x की लाइन है, ये लाइन जो x वाली है a/√2 की है, ठीक है। x इक्वल टू a/√2 की लाइन है ये, और ये वाला एरिया निकालना है। यहाँ पे जो पॉइंट है a/√2 का हो गया, ये जो पॉइंट है हमारे पास a/√2 कामा नहीं सर्कल का है ना, a,0 और ये हो गया -a,0। दोनों पॉइंट मिल रहे हैं इस वाले पे। तो इस वाले एरिया का जो कट जो थोड़ा सा बच रहा है, कहाँ कह रहा है यहाँ पे, कट ऑफ द लाइन स्मॉलर पार्ट का, दो पार्ट में बढ़ जा रहा है ना। तो इसका जो है अगर ना कहा होता स्मॉलर पार्ट तो ये पूरा पार्ट हम निकालते, तो ये लिमिट जाती 0 से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हमें जो निकालना है इस वाले पार्ट का निकालना, ध्यान देना। ये दो पार्ट में है ना, अब ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन दोनों पार्ट का हमें जो है एरिया निकालना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से a√2। इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, हमें तो इससे मतलब है भाई, a√2 से a तक ही जा रही है और दोनों सेक्शन में जा रही है। लिमिट क्या बना हमारे पास, इंटीग्रेशन a√2 टू a तक जा रही है, दो पार्ट में है। ये क्या है, एरिया y dx, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये क्या हो गया आपका, हाँ फार्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो जरा। y² इक्वल टू a² माइनस x स्क्वायर, y की वैल्यू √a² माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2√a√a माइनस x स्क्वायर dx। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, x/a √, यहाँ 4 के स्थान पे ये है, बस इंटू 2 कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, कुछ भी एक लाइन भी आपको अलग से नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक, देखो इधर नोट हो गया है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने के लिए तो हमें मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a, इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्या हो जाएगा, x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a√2 से a। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 पहले है, x ऊपर a है, अपर लिमिट a/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 अंडर रूट नहीं, साइन इनवर्स a/a। अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट में माइनस हो जाएगा। a√2/2 √a² माइनस a²/2, a² है, माइनस ए भी हो जाएगा। a²/2 साइन इनवर्स a/√2/a, ये वाला a कैंसिल, और कहाँ कैंसिल, a तो 0 और कुछ नहीं, ये हो जाएगा 0। ये हो गया a²/2 साइन 1 यानी π/2 माइनस
a/2√2 और हो जाएगा 2 में से गया a/√2 माइनस a²/2 और साइन 1/√2 हो जाएगा साइन इनवर्स, तो हो जाएगा π/4। इसी को सॉल्व करना है। 2 a²π/4 माइनस a²/4 माइनस a²π/8, ठीक है। तो इस 2 से हम अगर कैंसिल कर दें 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, कितना हो जाएगा a²/2 माइनस a²/2 a²π/2 सब 2 2 है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ये दोनों सेम कुछ दिख रहे हैं a², तो यहाँ एलसीएम 4, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, a²π हो जाएगा। क्यों 1/4 में से आधा चला गया, आधे में से 1/4 चला गया तो कितना हो गया 1/4 ही तो बचेगा। और इन दोनों को सॉल्व करो माइनस a²/2, ये आंसर हो गया। या a²/2 कॉमन π/2 माइनस 1, ये भी हो सकता है आंसर आपका। दोनों में से कोई ना कोई आंसर आपका होगा, ठीक। नोट कर लो, आया समझ में। इस यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आप जो है आप इसका मात्रक जो यूनिट आप दीजिएगा जिसमें भी दिया गया हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। मतलब कि एक पैराबोला है आपका, ठीक है, ये वाला, और x = a जो है, मतलब x = 4 वाली जो लाइन है, ठीक है, ये पहले इसको पूरा घेर ले रही है, ठीक। अब x = कोई एक लाइन आ रही है x = a, क्या आ रहा है बाबू, x = a, इसको और इसको दोनों को इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। क्या बांट रहा है, इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। अब कह रहा है कि जो ये इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट में अगर है तो इनका जो है a की वैल्यू जो हमारे पास a आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये, और ये दोनों एरिया जो अलग अलग हमने आपको शो किया है, ये दोनों क्या हैं, एक समान है, इक्वल है। इक्वल मतलब दोनों इक्वल हैं, और क्या। ये 0 हो गया, x = a हो गया, x = 4 हो गया, ये आपका हो गया x = y², ये हो गया y। पॉइंट दे दो a b c d, ठीक है, दोनों 2 टाइम्स में होंगे, ऊपर नीचे हैं तो, ठीक। अब एरिया की बात करें अगर, पहले तो देख लो क्या क्या दिया है। ये दिया है x = 4 दिया है लाइन, x = a जो है डिवाइड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है x = a। उस जो पहले घेर लेने के बाद, पहले x = 4 से इसको घेर लिया गया, अब घेरने के बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसे ना समझ लेना, ठीक है। उस पूरे को जो है क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो लिमिट जा रही है, 2 जगह लिमिट जा रही है, एक लिमिट जा रही है यहाँ से यहाँ तक, एक लिमिट जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो पहला क्या हुआ हमारे पास, एरिया ऑफ ODA = एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, 0 to a तक गया बाउंडेशन y dx, दूसरा कितना जा रहा है, a to 4 जा रहा है, और y dx। इक्वेशन टोटल बन गया दोनों। मतलब ऐसे सीधे ग्राफ में चला है ना, हाँ, ABODA अरे कुछ भी लिख दिया, एरिया ऑफ ADA मतलब, अच्छा ADA लिख दिया, ये गलत लिख दिया मैं, OAD जो बोला वही, ठीक है। OAD और ABCD इस वाले एरिया का, दोनों 2 टाइम्स में, दोनों कैंसिल हो गए, 2 2, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इधर का जो भाग है, इधर का जो भाग है, ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब देखो दोनों वैल्यू रख दो, 0 to a √x dx, a to 4
रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 0 to a इक्वल टू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 1 1 a to 4, ठीक। ये नीचे कांस्टेंट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है। ऊपर वाले लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं, a पावर 3/2 0 पे 0 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कितना 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2। आई बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, a पावर 3/2 इक्वल टू 4 पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया 2 पावर 3 यानी 8 माइनस a पावर 3/2, ये उधर चला गया तो 2 टाइम्स में a पावर 3/2 आ गया, और जो कि 8 ये 2 4 जा, तो ये क्या लिखा गया है a रूट a पावर 3/2 इक्वल टू 4। क्यों, मामला तो बड़ा रूट में आंसर आ रहा है क्या। a की वैल्यू हो जाएगी 4 पावर 2/3, ठीक है, 4 चौक 16 पावर 3, पावर नहीं 1/3, क्यूबिक रूट 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 2 रूट 2 नहीं 2 रूट 2, 4 चौक 16, 3 बार में जाएगा, हाँ यही आ रहा है आंसर। तब क्या इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कैसा है पैराबोला, ऐसा कोई पैराबोला है, पैराबोला अभी आते हैं, पहले इस पर बात कर लें थोड़ा सा। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दो रीजन में आपको डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक माइनस एक्स, ठीक है, ये कब एक्स लेस देन होता है, एक्स कब होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है जब। ये कब होता है बाबू, ये ध्यान देना कि दो लाइन बन रही है, एक आपके निगेटिव की तरफ, एक पॉजिटिव की तरफ। तो ये जब पॉजिटिव वाला बनेगा तो ये यहाँ जाएगा y इक्वल टू एक्स के लिए, y इक्वल टू एक्स के लिए जब बनेगा तो ये लाइन जा रहा है, ठीक। और जब y इक्वल टू माइनस एक्स मिल रहा है तो ये लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये नीचे वाला तो हमें मतलब ही नहीं होता, ऊपर वाले से मतलब होता। अब इसमें कह रहा है कि कोई एक जो है पैराबोला जो है जा रहा है, ठीक है। ये पैराबोला कोई क्या गड़बड़ लग रहा है क्या कुछ, चलो। और जो ये एरिया है उस एरिया को हमें फाइंड करना है, तो पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें और बाकी सारी चीज़ें। तो ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, इसका हमें एरिया निकालना है, ये जो घिरा हुआ भाग है, ठीक है, ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ इनका एरिया निकालना है, ठीक। ये एरिया निकालना है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू b0, एक पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा क्या मिल रहा है, अगर मान लो यहाँ से वैल्यू y इक्वल टू एक्स इसमें रख देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वेशन एक दूसरा है, तो y इक्वल टू एक्स मानेंगे ही हम। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, क्यों, तो x की वैल्यू एक 0 हो गई, एक 1 मिल गई। y वैल्यू भी हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक 0 एक 1, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा 1 1, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एरिया जब हम निकालेंगे तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से 1 तक का निकालेंगे हम, ठीक है। ये जो है जो पॉइंट काट रहा है यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे हम, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो हमें चाहिए क्या, इतना ही चाहिए,
तो दूसरा एरिया हम यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल सकते हैं, उसको हम सेपरेट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हम निकालेंगे उसमें से अगर ये वाला एरिया हम सेपरेट कर दें तो ये वाला जो ग्रीन ग्रीन है ब्लू, वही वाला एरिया तो हमें मिल जाएगा। क्यों? तो लिमिट भी हमारे पास दो रूप में चेंज हो रही है, एक लाइन से चेंज हो रही है और एक जो है ये पैराबोला से लाइन के लिए चेंज हो रही है, और लिमिट दोनों का ही सेम है, कितना? 0 से 1। तो पहला जो हमारे पास निकल के आएगा एरिया क्या हो जाएगा बाबू? 0 से 1 दोनों की लिमिट। इस वाले एरिया को हम पूरे वाले एरिया को मान लेते हैं y, ठीक है, और इस जो छोटा सा एरिया ये वाला बच रहा है इसको मान लें y2। ये पूरे को क्या मान लिया? और ये वाला एरिया और दोनों एरिया y1 मान लिया। ठीक, कंप्लीट एरिया। और सिर्फ ये वाला जो भाग सफ़ेद वाला भाग उसको y2 मान लिया। तो उस वाले में से मतलब y में से y2 हम सेपरेट कर दें, यही तो कहने का मतलब हुआ। ये हो गया dx, ये दोनों एरिया अलग अलग हैं, y1 dx माइनस 0 to 1 y2 dx। y1 क्या है? y1 ये लाइन वाला है जो हमने आपको बताया है, लाइन वाला इक्वेशन y = x के लिए। ठीक, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है जो पैराबोला से इस पे आ रहा है? पहला वाला क्या है? 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1, जो दूसरा वाला है क्या? y = x² dx। इतनी बात समझ में आई? हाँ, आया कि नहीं आया? अब इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करना देखो कितना आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x² 2 आएगा 0 to 1 माइनस ये हो जाएगा x³ 2 0 to 1। संयोग ऐसा है कि लिमिट दोनों की सेम है। आई बात समझ में? अब ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/। अरे एक काम गड़बड़ कर दिया मैंने, ये एक तरफ ये दूसरा तरफ का नहीं निकाला। 2 2 2, तो टोटल आप 2 कर लेता हूँ। ठीक है, हो जाएगा 2 × 3 - 2/6, 2 × 1/6, 1/3 आंसर, 1/3 स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास दिया गया है, इनसे हमें फिगर ड्रा करना है। गिवन x² = 4y, x² = 4y किसका फिगर है? किसका इक्वेशन है? पैराबोला। x = 4y - 2, एक पैराबोला बन रहा है ना। एक चीज़ समझ में आया क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है। ठीक है, दूसरा क्या समझ में आया? ये टच कर रहा है। ठीक, दूसरा लाइन का इक्वेशन है। लाइन कोई इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये लाइन जा रहा है ये देखो दो एरिया काट रहा है, एक इसको काट रहा है, एक इसको काट रहा है। ठीक है, इस एरिया को और ये पूरा एरिया, दूसरा मार्कर इस वाले एरिया को, इन दोनों के बीच का एरिया में चाहिए। ठीक है, ये इस एरिया की बात नहीं हो रही है जो घिरा हुआ है। आई बात समझ में? अब पॉइंट देखो कहाँ कहाँ कट रहा है, दोनों से पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से y वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम, 4 × x² / 4 - 2। ठीक है, x² - x - 2 = 0। ठीक,
एक्स की 2 वैल्यू आने की संभावना दिख रही है। हाँ, तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स की? एक्स इक्वल टू माइनस प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 दूना 8 1 9 9, कितना हो गया? और नीचे जो है 2, तो 1 प्लस माइनस 3/2, तो एक वैल्यू हो जाएगी कितनी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव लेंगे तो 3 1 4 यानी 2, और दूसरी हो जाएगी -1 -1। ठीक है, 2 वैल्यू एक्स की आ गई। तो एक्स की वैल्यू पे जो है वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम यहाँ जो है 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, वाई की वैल्यू 1, -1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 1/4। ये वैल्यू आ रहा है ना? 2 जगह वैल्यू इनकी कट रही हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पे कितना आ रहा है? ये 2 1 आ रहा है। ये तो 0.00 हो गया। यहाँ पे कहीं कैंसिल होगा ये 1/4 -1, ये 1/4 वाई पर, और एक्स पर कितना हो रहा है? 1/4। ठीक है, आई बात समझ में? और एक ऑरिजिन आपका मिल ही रहा है x=0 y=0 पर, तो इनके जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। आई बात समझ में? ये एरिया हमें निकालना है, ये जो कवर कर रहा है ये एरिया नहीं चाहिए आपको, ये एरिया नहीं। ठीक है, ध्यान देना। हो गया यहाँ तक? अब जो है लिमिट कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? -1 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। एक्स एक्सिस की हम बात करें, वाई एक्सिस की 1/4 से 1 पे जाएगा, तो वाई एक्सिस पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे हम खाली निकाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ कहा एक्स एक्सिस के लिए नहीं ना, तो किसी पे निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है किस पे निकालते हैं? एक्स एक्सिस पर ही, और फिगर भी हमारा उसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। और यहाँ से जब हम निकालेंगे अब तो ये सारा एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया। तो क्या करेंगे, पहले इस एरिया से 1 से 2 तक हम निकालेंगे, किसके लिए? लाइन के लिए। ठीक, फिर किसके लिए निकालेंगे? इस वक्र वाला, ताकि जो पूरे का एरिया निकल जाएगा, पूरे में से अगर इस वाला एरिया को हम घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बचेगा ना? इससे नहीं मतलब है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रहा, -1 से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो माइनर आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ये 0 के लाइन पे जा रहा है, लाइन से यहाँ तक की देर आया। ठीक है, और जो कवर कर रहा पूरा ये पैराबोला से यहाँ तक का, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लाइन हो गई कौन सी? x = 4y - 2 की, और ये वाला हो गया x² = 4y की। आई बात समझ में? हाँ, अब इसे हम जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। इनकी दो एरिया मिलेगी, बाउंड्री एरिया 2 मिलेगी। ठीक है, एक -1 से ले किसके लिए? लाइन के लिए। पहला एरिया की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया है, तो लिमिट -1 से 2 की आएगी। एक पहले वाले को y1 मान लिया, दूसरे वाले को y2 मान लिया dx के लिए। y1 कौन सा है? y1 लाइन वाला है। ठीक, y2 कौन सा है? पैराबोला वाला है। आया समझ में? अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं। -1 से 2 y1 के लिए क्या मिलेगा हमें? y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, यहाँ से तो y वैल्यू हमारे लिए आसान है, सभी ये इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा? वो x + 2/4, तो ये हो जाएगा x + 2/4 हो गया एक। dx अलग भी कर लिया मैं इसको, -1 से 2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x²। यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या? हाँ, आई बात समझ में? अब इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। और जो एरिया निकलती है वह y1 y2 अलग कहाँ कर रहा हूँ? ये एरिया एक फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का एरिया y1 की अलग अलग नहीं है, ये लाइन के लिए बता रहा है, ये पैराबोला के लिए बता रहा है। तो पहला एरिया जब निकालेंगे लाइन के लिए निकालेंगे, ये पूरा ट्रेंगल नहीं बन जा रहा बाबू। यहाँ से देखो जरा, ये वाला जो है ये ट्रेंगल नहीं बन रहा है,
ये जो मैं घेर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक लो एक ट्रायंगल के रूप में। ठीक, ये माइनर है, बहुत छोटा सा आएगा, उसके लिए नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला y1 वाला। अब बात आई कि ये एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, ये जो है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है। ठीक है, तो इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया भी तो इसी कर्व में आ रहा है। तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए है। तो यहाँ से वाई वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से वाई वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। आई बात समझ में। जो पूरे में से अगर हम इतना ये वाला घटा देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा ना। हाँ, तो पूरे में से इतना घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 यहाँ कॉमन हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट -1 से 2। आई बात समझ में। माइनस 1/4 यहाँ भी कॉमन हो गया, x³ बाई 3 -1 से 2। इतना आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/4 दोनों में कॉमन हो गया, 1/4 दोनों में कॉमन। इसमें जो लिमिट अप्लाई करेंगे इस वाले में, जो पहले वाले में, पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पे क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4/2 यानी 2, और 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा +4। क्यों, माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस पहले से हो गया तो ये प्लस हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस के नाते ये हो जाएगा +2। इतना समझ में आया। इधर आते हैं, 1/4 अभी रहने दो, चलो अभी आगे मिलेगा ही। 1/4 और 3 भी बाहर हो गया तो 4 3 12 हो गया यहाँ। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना 8, -1 का क्यूब +1 हो जाएगा। माइनस आएगा लेकिन क्यूब के नाते माइनस आएगा, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, 1/4 4 2 4 4 8 -1/2 -8 1 9 9/12। ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 16 -1 कितना हो जाएगा 15 -9/12। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, 15 3 45 और 12 दूना 18 9 दूना। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, कितना आएगा बोलो। अरे भाई 15 में से 8 गया 7 17, अरे 27 मेरे लाल 17 कैसे आएगा हैं। और 3 में से 1 गया 2/24, 3 9 27, 3 8 24, 9/8। ठीक है, हाँ स्क्वायर यूनिट। आंसर मिला लो, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे तो आसान है, यहाँ पे आपका जो है एक बनाया है। चलो जल्दी स्पीकर बनाओ मेरे साथ आप सभी लोग। ये अच्छा बन गया। ठीक है, और जो अरे अरे किसका बन गया यार, अच्छा बना तो दूसरे का बन गया। नज़र लगा दिए कौन, जो नज़र लगाया हो। ठीक है, ये देखो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। एक लाइन कह रहा है कुछ डिस्टेंस पे एक्स वाई लाइन है, x इक्वल टू 3 पे यहीं कहीं काट रहा है। कौन सी लाइन बाबू, x/3। ठीक है, आई बात समझे। अब क्या कह रहा है कि जो लाइन घिरा हुआ है, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इसी का हमें क्या चाहिए, एरिया। ठीक है, ये वाला जो भाग है, देख लो पेंट कर दे रहा हूँ। थोड़ा वीडियो आप लोग लाइक करा करो भाई, थोड़ा सा, बस कुछ दिन की बात है। ये जो एरिया मैंने कलर कर दिया, इसका जो है आपको एरिया निकालना है।
तो जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, 2 पार्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट को भी ले रहा है। तो लेकिन हमें जो है 3 तक से ही मतलब है, 2 क्वाड्रेंट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू 3 है, एक ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया। इनका अगर पॉइंट हम निकालना चाहें तो मिल जाएगा हमें, कोई मतलब है नहीं, खैर 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 2√3 आ जाएगा y की वैल्यू। तो इससे हमें मतलब नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का कोई मतलब नहीं है। एरिया की बात करें अगर, हाँ 2 टाइम्स में जाएगा 0 से 3y dx। ठीक है, 2 0 2 3, y की वैल्यू हमारे पास निकल रही √4x dx। आई बात समझ बाबू। अब ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 4 0 2 3√x dx। ठीक, अब रूट का जो है आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो कितना होता है 3/2 अपान 3/2, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक, इसमें जो है 1 + 1/2 अब आया। एकदम ऊपर जहाँ पे √4x, अरे अब y की वैल्यू यहाँ से निकालो, एक नीचे √4x, ये वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो एग्जैक्ट मान है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ काट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब आई समझ में, ये आया समझ में कैसे आया है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया, 1/2 + 1। अभी कहीं दिक्कत है, अभी देखो ये जो आया 4 को बाहर ले लिया, 2 2 जा 4 हो गया, √x अंदर बचा हुआ है। ठीक है, और कोई समस्या नहीं। अब देखो 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये x⁴ नीचे भी हो जाएगा 3/2, लिमिट 0 to 3, 4 इंटू 2/3 x⁴ 0 to 3, 4 2 जा 8/3, 3/3/2 -0, तो 3/3 हो जाएगा 8, 3√3 से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 8√3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आई बात समझ में। देखो एग्जाम में क्या करना आप लोग, यहाँ थ्योरी यहाँ जो है नेम दे देना और बताना कि कहाँ से कहाँ तक हमें एरिया बाउंडेड है। OAB हम बना लेना, OAB का एरिया है, तो ये दोनों 2 पार्ट में बटे हुए हैं, तो ठीक है 2 पार्ट में है, यहाँ x एक्सिस बताना, यहाँ y एक्सिस बताना, थ्योरी 2-3 लाइन आप दे देना। ठीक है, जो भी आपके पास है, फिर आप इसको जो है न्यूमेरिकली शो कर देना। ठीक, आंसर मिला लो, आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2। तो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, x = 2। ठीक, यहाँ कहीं है x = ये लाइन कौन सी हो गई, x = 2। ठीक, x = 2, तो ये तो यहीं पे आ जाएगा जी, एकदम इसी पे आएगा। ठीक है, एकदम इसी पे टच करेगा। 2 और ये हो गया 0, ये गलत हो गया। और कह रहा है द फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में खाली बताना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ये जो एरिया है वो, बाकी सबका नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट का जिक्र ना किया होता तो आप जो है इंटू 4 करते। ठीक है, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आपके पास फिक्स है, सर्कल में रेडियस के लिए कहाँ परेशान हो रहे हो,
सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ना। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, और स्क्वायर का वैल्यू 4 है। ये आर स्क्वायर ही तो है, आर स्क्वायर की वैल्यू की स्क्वायर का बनेगा 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 4, इक्वल टू ठीक है। तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक 2 इधर आया, एक माइनस 2 इधर आ गया, काहे परेशान हो रहे हो इसके लिए, ठीक है। तो सही वो एरिया आप सर्कल निकाल के उससे 4 में डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर अरे वो एरिया जो है हमें यहाँ इंटीग्रेशन आप पड़े सिंपल आप निकालोगे, काहे नंबर कटाने के चक्कर में पड़े हो। अब यहाँ देखो आसान है, टेंशन ना लो, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमें जानना है। तो सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 2, खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे पास दोनों सेम पॉइंट हो गया। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर्कल वाले से, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, क्यों। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे चारों किसी का ना कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितना है तो 4 इंटू 4 कर देना पड़ता। यहाँ पे जाकर वाई डी एक्स, लिमिट की बात करें 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है ना, हाँ क्यों। तो अब इसी का हम निकाल लेंगे, 0 to 2 वाई की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फार्मूला होता है डायरेक्टली, किसका फार्मूला होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट में जो भी है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो एक स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा 4, ए स्क्वायर भी है तो ठीक है। फिर साइन इनवर्स एक्स अपान 2, ठीक। अब ये पूरे पे लिमिट अप्लाई कर दो 0 से 2 के लिए, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर लेंगे। अपर लिमिट कितना है 2, लोअर लिमिट पे तो ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें अपर लिमिट के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो अपर लिमिट जब हम यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसके नाते ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, तब तो यहीं पे आ जाएगा एक लाइन का, ही एक टर्म की बात है, तो यहीं देख लो। तो ये हो जाएगा 2 जा, तो सिर्फ आएगा 2 बाबू, ठीक। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, यानी 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू क्या आया पाई। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by the curve y square equal to 4x y axis, ठीक। and the line y is equal to 3 is a दिया है 2, बी दिया है 9/4, सी दिया है 9/3 एंड डी दिया है 9/2, ठीक है। तो तुक्का उक्का मत मारना बिना सॉल्व किए कि नहीं सर मार दे रहे हैं तुक्का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, वाई एक्सिस पे लिमिट वाई इक्वल टू जा रहा है, लेकिन जो है एक्सिस आपका ये पैराबोला कौन सा दिया हुआ है, इस क्वाड्रेंट का बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है, टचिंग नहीं कर रहा है तो टच करा देते हैं यार, फिर से बना देते हैं, ठीक है। अब सही है, हाँ। ये हो गया कौन सा इक्वेशन, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का इक्वेशन। कह रहा y इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे 3, यहाँ कहीं 3 आ रहा होगा, कहीं काट रहा है इसको, ये 0 है, x है, कहीं किसी एक्सिस को काट नहीं रहा है। तो जो ये घिर रहा है भाग,
ये वाला, ये जो घिर जा रहा है, ठीक है, कह रहा इसका एरिया आप निकालिए। ये लाइन कौन सी है अब, y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, लाइन से किस पे जा रहा है, पैराबोला पे जा रहा है। किस पे जा रहा है अब, पैराबोला पे। ई वाला एरिया निकालना है, और ये लाइन है कौन सी, y इक्वल टू 3 वाली। आई बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, y इक्वल टू की वैल्यू, तो जा कितना रहा है, 0 से लेकर 3 तक, ठीक। तो अब यहाँ पे x के लिए निकालना, ना कि y के लिए निकालना, क्योंकि हम y एक्सिस पे यहाँ पे जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन एरिया 0 to 3, आई बात समझ में? यक्स किसके लिए जाएगा, हाँ यक्स के लिए ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है y पे जा रहा है, तो यक्स डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 to 3 यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y²/4, ठीक है, डी वाई, ये हो जाएगा y³/3 × 4, लिमिट 0 to 3, 1/12 बाहर, y³ 0 to 3, 1/12, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 3 चौक 12, 3 9 27, 9/4, 9/4 है क्या, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक। तो अब हम मिलते हैं नए एक्सरसाइज में, एरिया बिटवीन टू कर्व्स में, ठीक है। तो इसके लिए कल मुलाकात करते हैं। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को शेयर करिए, वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।